चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी और आपका सपोर्ट करने के लिए जलाराम विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने 12 तक क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बटा 10x। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो x बराबर आपको लेट करना है, लेट x बराबर टेन थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 बटा टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा सेक थीटा -1 बटा टेन थीटा। और y बराबर हो जाएगा इसका अपन साइन में, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो तो साइन 90 माइनस थीटा। और टेन में है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे कॉस हो जाएगा तो साइन बटा कॉस, तो यहाँ पर साइन थीटा बच जाएगा पीछे। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इसके रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा बाई 2। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास साइन बटा कॉस टेन थीटा बाई 2, यानी केवल थीटा बाई 2 बचेगा। फिर हम लोग देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब हमारे को यह क्या करना है? थीटा थीटा का मान रखो, तो थीटा का मान क्या था? टेन इनवर्स x था बटा 2 हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे 2 लगा दो। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। और 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, अपने को 2 बार अवकलन करना है। सबसे पहले तो एक बार अवकलन का मान कितना आएगा वो पता लगाना पड़ेगा ना। देखो, इसका अपन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बटा dt का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/t स्क्वायर, राइट। इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बटा dt बराबर 1 माइनस 1/t स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस का। ओके, अब dy बाई dx का मान चाहिए मेरे को, तो dy बाई dx बटा ये ऊपर चला जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और ये नीचे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब 2 बार अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इसका अवकलन 2t हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा 2t। फिर देखो, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2t क्यूब हो जाएगा माइनस 2t हो जाएगा माइनस 2t क्यूब और माइनस 2t हो जाएगा बटा t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ कट गया, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4t और यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो आगे, देखो 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में भी हमारे को क्या करना था? इसको अलग सॉल्व कर दो और इसको अलग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ताकि अपन को सिस्टमेटिक हिसाब से अपने का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसमें अपन x की जगह टेन थीटा पुट आउट कर देंगे, साइन थीटा पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा? x की जगह 1 माइनस कॉस थीटा है, तो अपन यहाँ पर अपन साइन में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें जैसा इसमें रखा वैसा इसमें रख दो, कहने का मतलब। तो यहाँ थीटा का मान रखा, तो यहाँ अगर दूसरा रखना चाहते हो तो दूसरा रख दो, जैसे x बराबर साइन अल्फ़ा मान लो। अब देखो, यहाँ से रिजल्ट्स क्या आएगा और यहाँ से रिजल्ट्स क्या आएगा वो अपन को चेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, देखो
देखो, या फिर अपन थीटा ही मान लो ना, एक काम करो ना, एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा मान लो, इसका मान साइन थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर इसका, देखो इसका मान डालेंगे ना तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा मान लेंगे तो ये साइन थीटा बचेगा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन इसको बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा केवल यहाँ पर। और यहाँ पर अपन बात कर लेंगे तो ये साइन थीटा बचेगा और यहाँ हो जाएगा दो टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा और वन प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर देखो ये ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन टू टेन इनवर्स टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो टू से टू कर जाएगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा बाई टू, राइट है बात। फिर देखो टेन से टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे अल्फ़ा ही बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो दो से दो कट साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। फिर हम लोग देखो ये साइन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे अल्फ़ा ही बचेगा केवल। अल्फ़ा का मान अपन वापस यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से जैसे ही अल्फ़ा का मान रखेंगे यहाँ तक केवल थीटा बाई टू बचा, और यहाँ पर हमारे पास ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दे, अल्फ़ा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये साइन हो जाएगा और ये भी साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर हमारे पास थीटा का मान क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स मान लो बटा दो हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बटा दो बचा, और यहाँ पर ये साइन से साइन कैंसिल आउट, पीछे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, राइट है बात। अब इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये वाई का मान अब आया है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर, टू रूट एक्स स्क्वायर, जिसको माना उसका गुणा में अवकलन माइनस टू एक्स हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है, टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बचा, और ये दो से दो कैंसिल आउट हो, दो एक्स हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, बहुत नॉर्मल तरीके से अपन इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है, अल्फ़ा एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है तो अल्फ़ा का मान किसके लिए अवकलन, एक तो संतत्य के लिए, एक अवकलन के लिए। एक तो सांतत्य का अल्फ़ा का मान कितना होना चाहिए, अवकलनीयता के लिए अल्फ़ा ए अल्फ़ा का मान एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान यदि एक से अधिक है तो वो अवकलनीय है, और अल्फ़ा का मान जीरो से अधिक है तो वो संतत्य है। यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन में बाई, तो अल्फ़ा का मान एक से अधिक होना चाहिए तो अवकलनीय है, कलनीय। 17वें का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसने क्या बोला, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू जीरो से तीन पर निम्न में कौन से किसके अतिरिक्त शेष सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है। ऐसा कौन से बिंदु आएगी उसके अलावा वो सभी पॉइंट्स पर क्या है, अवकलनीय है। तो आपके जो पॉइंट है उसको चेक करेंगे अपन, तो x बराबर एक और x बराबर दो, इन दो पॉइंट्स के अतिरिक्त ये दो पॉइंट्स पर ये अवकलनीय नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये अवकलनीय होगा। किसके अतिरिक्त आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बैठ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जब भी अवकलनीय की बात करेगा तो यहाँ इस पॉइंट्स पर अवकलनीय नहीं होगा, एक इस पॉइंट्स पर अवकलनीय नहीं होगा। तो x बराबर 1 पर ये ग्राफ वापस ऐसे मुड़ेगा, एक x बराबर 2 पर मुड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, x बराबर 1 और x बराबर 2। अगला हमारे पास प्रश्न है 17वां हो गया, 18वां प्रश्न देखो। 18वां प्रश्न है हमारे पास, बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में लिखा हुआ है y बराबर a कॉस log x और b साइन log x, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका मान निकालना है। देखो y बराबर क्या हो, a कॉस log x b साइन log x डी वाई बाई डी एक्स बराबर a साइन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन
और जिसको माना उसका गुणा में अवकलन करेंगे तो बट्टा में x आ जाएगा, प्लस b साइन का क्या हो जाएगा cos log x, और log x का अवकलन हो जाएगा बट्टा में x। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो 2 बार, अब इसमें क्या करना है, ये हमारे पास y1 का मान क्या आ जाएगा, y1 का मान x, इसको इधर भेज देंगे, y1 a साइन log ऑफ x, b cos log ऑफ x, राइट है। अब अपन डेरिवेटिव और करेंगे, अपन अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव 2 बार होगा, तो अपन 2 बार लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, राइट है। अब इसका मतलब 2 बार अवकलन, फर्स्ट एज इट इज, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब इसका अवकलन हो जाएगा माइनस a साइन का क्या हो जाएगा cos log ऑफ x, log ऑफ x का अवकलन हो जाएगा 1/x, प्लस b cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और वापस log x का क्या हो जाएगा 1/x, x y2 प्लस y1 बराबर माइनस a cos ऑफ log x माइनस b साइन ऑफ log x, और ये x इधर गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर y2 x y1 बराबर हो जाएगा माइनस a, माइनस कॉमन ले लो, a cos ऑफ log x b साइन ऑफ log x। फिर देखो अपने को तो मान इसका निकालना था, यहाँ से अपने इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, ये y के बराबर आ जाएगा, माइनस y के बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस y। 19वां प्रश्न है हमारे पास, ये 19वां प्रश्न क्या दे रखा है, y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x। ठीक है, y dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा e की पावर a x, अब a हो जाएगा साइन इनवर्स x का हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बात। फिर देखो ये a आगे ले लो, e a साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 का मान आ जाएगा, राइट है बात। अब डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो और नीचे वाला एज इट इज रख दो यहाँ पर, ऊपर वाले का अवकलन क्या हो जाएगा, ए की पावर a साइन इनवर्स x, फिर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बात। जिसको माना उसका गुणा में अवकलन कर देंगे, माइनस a की पावर a साइन इनवर्स x, और इसका अवकलन होगा 1/2√x, सही है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर e a की पावर साइन इनवर्स x माइनस a की पावर a साइन इनवर्स x बट्टा हमारे पास हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर यहाँ लग देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो 1 ये y2 है, ये एक माइनस एक्स स्क्वायर इससे गुणा हो जाएगा, तो y2 से गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर a की पावर a साइन इनवर्स x, और आगे 2 लगा दे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस a की पावर a साइन इनवर्स x। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पर अपने पास ये एक बार अवकलन का मान है, कौन सा, जैसे अपन बात करते हैं इसके, ये a है ना, इसको a रहने दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर a का मान है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2 की पावर 2 इंटू a का मान है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो ऐसे मानो x के फॉर्मेट में मानना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई हमारे को x के फॉर्मेट में अपन को चाहिए मान इसका, तो ऐसे भी मान सकते हैं। यहाँ पर अपन ने इसको इधर भेज दिया है ना, यहाँ तक किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इधर भेज दिया, देखो ये इधर भेज दिया, उसके बाद क्या कर या फिर आप ये ऐसे भी चाहते हो कि हम लोग इतना अपनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कि यहाँ आपने यहाँ तक करना था, उसके बाद ये जो
y1 का मान था ना, इसका मान देखो ये पड़ा, तो यहाँ लिख दिया a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान हमने y लिख दिया, राइट। इसको इधर मान दिया। उसके बाद देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर a y, ठीक है। फिर देखो, फिर अवकलन करना था बस दोनों तरफ, यहाँ तो अब यहाँ तक किया, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग किया, क्यों किया स्क्वायरिंग? क्योंकि आंसर है वो ए स्क्वायर के अंदर आ रहा था, इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग किया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट है। फिर देखो, अब हम लोग इसका अवकलन कर सकते हैं आराम से। कैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2y1 y1 का अवकलन क्या हो जाएगा y11 प्लस y1 का स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस के 2x, 0 माइनस 2x हो जाएगा बराबर 2y1 ए स्क्वायर, सही है। अब देखो y1 बार ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में क्या आ रहा है y1। एक काम कर सकते हैं अपन, ये डबल बार डिफरेंस इंटीग्रेशन, यहाँ पर डबल बार डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये y1 का मान मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, तो सब y में कन्वर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब। तो अपन कॉमन भी लेने में कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर 1 y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर, और ये इधर की तरफ रह दिया, राइट है बात। अब एक काम कर सकते हैं, y2 है वो एक तो यहाँ आ रहा है, और देखो y2 यहाँ एक जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ आंसर के अंदर y2 के गुणा में ये अकेला ही है, तो 2y1 का सभी में भाग दे दो। 2y1 का इधर भी भाग दे दिया, 2y1 का इधर भी भाग दे दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, y1 से y1 कट गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, x बटा y1 का एक y1 कट गया, माइनस x y1 आ गया, और ये माइनस x y1 इधर आ गया, तो ये माइनस ए एक्स y1 का, कुल मिलाकर पीछे क्या बचा ए स्क्वायर वाई। तो इसका आंसर है वो ए स्क्वायर वाई आ रहा था। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी बड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे? इसका डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो y1 का गुणा हो जाएगा हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स बचेगा, ठीक है। फिर देखो, फिर अपन जो आंसर है उसके अंदर क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, जब भी इसका स्क्वायरिंग हटा देंगे तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगी। तो अपन क्या करा, y1 का स्क्वायर कर दिया, और इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायरिंग खोला मैंने, तो होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोल के मैंने इसमें रखा, तो देखो y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो y1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो जब भी मैंने 2 बार अवकलन करेंगे तो आपको आता ही होगा 2 बार अवकलन करने का तरीका। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y1 y1 का डिफरेंशिएशन y2 2 हो जाएगा, राइट है बात। और फिर अपन जिसको माना उसका, अब इसका देखो एक्स स्क्वायर 2y1 और y1 का अवकलन हो जाएगा y2 डबल बार, ठीक है। फिर देखो y1 का स्क्वायर एज इट इज़,
और इसका अवकलन हो जाएगा 2x। राइट है बात? एक बार तो इसको एज इट इज़ रखा, इसका अवकलन कर दिया, फिर इसको एज इट इज़ रखा, इसका अवकलन हो जाएगा 2x। फिर देखो इसके बराबर हमने 0 रख दिया और इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 साइन इनवर्स x। ठीक है, और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो प्लस 4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो? अब देखो अपने को तो कहने को तो इसमें इसको इससे गुणा कर देंगे। राइट है बात भाई? इसको इससे गुणा कर देंगे। अब गुणा करने का तरीका आपको अपने को तो लाना y2 का मान है इसमें, तो जो y2 है ना उसको इधर डाल देंगे, बाकी सभी को इधर डाल देंगे। अपने को तो मान जैसे लाना है ना वो उसको इधर डाल देंगे। कहने का मतलब तो बात तो भी देखो y11 को इधर ले लिया तो 2 इसमें भी आ रहा है, 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 2 इसमें रह गया, 2 कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, देखो 2 कॉमन लेके काट दिया तो हमारे पास कैलकुलेशन में जो y11 है वो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? जो देखो y 2 बार अवकलन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, एक बार अवकलन का मान यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो एक काम करो नहीं, ये दोनों इधर रहने दो, बाकी वाले इधर डाल देंगे भाई। अपने को तो या फिर इसको सही ढंग से लिख देते, एक बार 2 हटा देंगे तो y11 माइनस y11 एक्स स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 2 से 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट है? अब देखो फिर देखो अपने को तो मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आया मेरे पास? y1 का स्क्वायर ये इसमें भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने पास क्या करना है? जो y1 एक्स स्क्वायर मान आया ना, ये इसको भाई अपने y1 का मान देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ ये y1 का मान दे रखा है। ये y1 का मान यहाँ रख सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ बिल्कुल आ रही है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रही है? 2 की प्रॉब्लम आ रही। आप 2 कॉमन ले लो अंदर, तो अंदर क्या बचेगा? 2 साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन लेके इधर के अंदर डाल दिया कोष्टक के अंदर। ठीक है, फिर देखो 2 इसका मान कितना मेरे पास? तो इसका मान तो ये पड़ा कितना है? y1 2 हो जाएगा y1। राइट है, और यहाँ हमारे पास कितना है? y1 y11 एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे, लेकिन y1 का मान सभी में है, इधर भी और इधर भी है, तो y1 को हटा दो तो y11 इधर बचा और यह y11 एक्स स्क्वायर इधर बचा। इसको इधर की तरफ भेज दिया तो y1 एक्स एक तो y1 कट जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 बचेगा केवल। ठीक है, अपने को तो y11 का मान चाहिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर की तरफ y1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो y11 का मान कितना हो जाएगा? y1 एक्स प्लस 2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 एक्स प्लस 2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसका। x बराबर a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? y बराबर 3 tan इनवर्स x बटा a, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है 3 tan इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, सही है ना? थ्री tan इनवर्स x बाई a, इसका डिफरेंशिएशन किया आपने तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए का अवकलन जाएगा 1/a। ठीक है, और 1/a को ऊपर डाल दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3
ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/a। 1/a से ए कट जाएगा, 3a बचा केवल, और यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे, और इसको रखना है तो भी एक देखो, x बराबर ए टेन थीटा रखेंगे ना तो भी नॉर्मल ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x बाई ए। सीधी सी बात है ना, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो 10 से 10 कट जाएगा ना, 3 थीटा बचेगा, 3 आगे पड़ा है, ये बेटा टेन इनवर्स x बाई ए। यूँ तरीका आना चाहिए बच्चों। अगला 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या दे रखा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। आपको y का मान क्या हो जाएगा, इसको cos में कन्वर्ट करो, तो cos और sec आपस में उल्टे होते हैं, तो ये उल्टे हो जाएंगे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √x - 1 √x + 1। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका मान होता है 0। 23वां प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। जो प्रश्न है ना, ये आपके स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए प्रश्न है। अपने को तो dy/dx चाहिए, तो इसमें dx बटा dy पहले निकालो, तो सिंपल हो जाएगा आपका प्रश्न है। तो क्योंकि x का मान एक ही है, y का मान ज़्यादा है, तो इसको मैं साइन y बटा साइन a प्लस y, और फॉर्मूले आंसर में भी यही आ रहा है कुछ, ठीक है, स्क्वायरिंग आ रहा है ऐसा कुछ, इसको इसके नीचे डाल दिया। अब dx बटा dy रखेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, साइन a प्लस वाई बचेगा, और ये साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y, और y का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस साइन y, और इसका अवकलन हो जाएगा कॉस a प्लस वाई। फिर हम लोग देखेंगे इसका अवकलन, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस y साइन a प्लस वाई साइन y कॉस a प्लस वाई बटा साइन स्क्वायर a प्लस वाई dx बटा dy का मान है। अपने को तो dy/dx का मान चाहिए ना, तो देखो dy/dx का मान ये ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा cos y साइन a प्लस वाई साइन y cos a प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला किसका डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन a cos b cos a साइन b, सही है ना। तो साइन, ये फॉर्मूला साइन a प्लस b का फॉर्मूला है ना, साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b, तो साइन a बचेगा केवल। 24वां प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये भी, आपके दिमाग में होना चाहिए सभी प्रश्न, कि x की पावर y e की पावर x माइनस वाई बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर y log x माइनस 1 y log e का मान 1 होता है, y log x माइनस वाई। बहुत इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन की हुआ, तो y 1/x प्लस लॉग x y का dy/dx हो जाएगा, और इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 1 माइनस dy/dx, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे इधर, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log x माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस y/x हो जाएगा, राइट है बात। अब देखो अपने को तो dy/dx से मतलब है, तो dy/dx का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, x बटा x माइनस वाई 1 प्लस लॉग x, ये हमारे पास मान आ जाएगा। देखो मान जो आपके आया है ना, वो प्रश्न के अनुरूप है कि नहीं है, पहली बात तो ये है। अपना जो आंसर आया ना उसके अनुरूप है कि नहीं है, पहली बात तो ये। जैसे x माइनस वाई है ना, उसको मैं y log x लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुरूप नहीं है, तो भी ये 1 प्लस log x है ना, वहाँ इसका मान यहाँ से आ जाएगा। देखो ये इधर भेज देंगे ना y, तो y आ जाएगा कॉमन, log x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा इधर की तरफ, तो 1 प्लस log x को x बटा y लिख सकते हैं। लेकिन इसका स्क्वायरिंग चाहिए मेरे को, तो
मेरे को तो x की जगह मान रखना है ये, तो x की जगह मान रख दो, जहाँ x दिख रहा है ना उसकी जगह y log x प्लस 1 लिख दो, y log x प्लस 1, एक बार और है तो डबल बार इंटीग्रेशन कर दिया, और x माइनस वाई है ना उसकी जगह ये मान रख दो, x माइनस वाई को y log x लिख दो, तो यहाँ डाल दिया अपने y log x, तो ये हो जाएगा y log x प्लस 1, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log x बटा 1 प्लस log x हो जाएगा, और इसका स्कोरिंग हो जाएगा। 25वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, अपने को dy बाई डी एक्स से मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये NCERT का प्रश्न है, तो स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न आप समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली ये प्रश्न है ना, इसको इधर भेजना था, और ये जैसे माइनस का चला जाएगा इधर आएगा, तो फिर बहुत साइड स्कोरिंग करना था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने को तो मतलब था एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ देखो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई बच जाएगा बराबर 0, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा बराबर 0, इसका मान 0 के बराबर, इसका मान भी 0 के बराबर डाल दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 डाल देगा, डी एक्स बराबर डी वाई तो होता नहीं है, मान इससे निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकलना तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यह एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वाई यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 0, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का वाई, अपने डी वाई बाई डी एक्स से मतलब था, तो माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स, ओके। तो अब परीक्षा में अब आप ऐसा प्रश्न आए तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वाई का मान अब यहाँ से नॉर्मली अपन देखें तो यहाँ पर 1 प्लस वाई है ना, यहाँ से जैसे 1 प्लस वाई का मान कोई पूछे तो एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई हो जाएगा, राइट बात। आंसर में ये नहीं आ रहा था, तो लेकिन अपने को जो आंसर है ना वो स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये वाई है ना इसको अकेला बना दे, जरा जल्दी आंसर आ जाएगा, वाई बराबर इसको अकेला माने, इसको इधर भेज देंगे माइनस एक्स हो जाएगा, अब ये 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स बटा में चला जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एच इट इज़ माइनस का 1 माइनस एक्स एच इट इज़, और यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस भाई 1 प्लस एक्स था ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ये कट जाएगा, तो यह -1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, 26 क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को देखने का तरीका आना चाहिए, y1 का डिफ्रेंशिएशन एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो y को इधर भेज देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एक तो y हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा 1/2x, और 1 माइनस एक्स का हो जाएगा -2x हो जाएगा, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अपन को डिवाइड बाई डी एक्स का मान चाहिए, डिवाइड बाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बात। फिर देखो अपने को डिवाइड बाई डी एक्स इसके साथ ये चला गया, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर तो जोड़ दे भाई, यहाँ पर तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो अच्छा ये कॉमन इधर भेज देंगे,
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स वाई आंसर आ गया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। 27वां प्रश्न बी, एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स बराबर 1 है। ठीक है, एक्स की पावर वाई की पावर एक्स बराबर हमारे पास 1 है। अब इसका डिफरेंस दोनों तरफ लॉग लेंगे, गुणा में है और पावर में है, बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स बराबर हो जाएगा लॉग 1, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग वाई की पावर एक्स बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको मैं बोल लिया वाई लॉग एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स लॉग वाई बराबर हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा वाई और इसका हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा लॉग एक्स, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा हमारे पास 1 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, log x माइनस log x बटा एक्स प्लस वाई, एक्स बटा वाई, इसको इधर भेज दिया तो y बाई एक्स हो जाएगा और माइनस log x log y हो जाएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कोष्टक में आ जाएगा y और y log x प्लस हो जाएगा x, और यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस x log y हो जाएगा। राइट बात। फिर देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस y बाई एक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा y log x प्लस x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y प्लस x log y हो जाएगा। राइट बात। y dy बाई डी एक्स ये बट्टा में चला जाएगा, ध्यान रखना, माइनस y बाई एक्स, y ऊपर y से शुरू हो जाएगा, नीचे x है तो x से शुरू हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी और आगे माइनस का चलेगा। 28 क्वेश्चन है ना, वो आपके दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात है कि इसकी लॉग की प्रॉपर्टी यूज यस में कर दीजिएगा। डी बाई डी एक्स लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ई की पावर एक्स प्लस 3/4 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस 3/4 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर देखो भाई 3/4 का गुणा इसमें से ही होगा, इसमें से ही होगा। फिर देखो इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो 1/e की पावर एक्स और e की पावर एक्स का अवकलन जाएगा e की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3/4 x प्लस 2। ठीक है, फिर देखो e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद यहाँ पर 1 बचा, 1/1, यहाँ बचा 3/4 x माइनस 2, यहाँ बचेगा माइनस 3/4 और x प्लस 2। फिर देखो अपने इसको मैं 1 मान लूँगा और इसमें ये 3/4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ऊपर यहाँ क्या बचेगा 1/x माइनस 2, यहाँ बचेगा 1/x प्लस 2। फिर देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3/4 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर तो x प्लस 2 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस x प्लस 2। ठीक है बात, ये इससे कट जाएगा तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इस 4 से कट जाएगा तो 1 प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ बाकी करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4। ठीक है, अगला हमारे पास 29 क्वेश्चंस देखे हैं तो 29 क्वेश्चंस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर को tan थीटा के रूप में मान के इसको अपन कर सकते थे। कैसे, इसमें जब x की जगह x स्क्वायर है, इसकी जगह मैं tan थीटा मान लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है,
और इसको अब हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई टू, यानी 10 थीटा बाई टू हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ बचेगा मेरे पास थीटा बाई टू बचेगा यहाँ पर केवल, और थीटा बाई थीटा का मान यहाँ से निकालो, कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही फॉर्मेट यहाँ पर ही चलेगा, तो कॉस इन्वर्स कॉस थीटा हो जाएगा, केवल थीटा ही बचेगा इधर। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा बाई टू है, यहाँ पर थीटा बाई टू, इसके सापेक्ष करना है, इसका अवकलन करना है, तो क्या बचेगा 1/2, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही बचेगा केवल, तो 1/2 इज़ द राइट आंसर इसका। हमारे पास 30 क्वेश्चन है। एक एक्स स्क्वायर फलन f एक f(x) है, फंक्शन है, बहुपद फलन है, f ऑफ e की पावर x का दूसरा अवकलज किसके बराबर हो जाएगा। देखो सबसे पहले y बराबर क्या है f(x), तो y बराबर f(x) का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है f e की पावर x है। इसका अपन को डिवाइड बाई डी एक्स निकालना, तो डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा f डैश e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x, राइट है। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डबल बार डेरिवेटिव, और इसका वापस सेम रह जाएगा गुणा में, प्लस इसका अवकलन e की पावर x ही हो जाएगा, और इसका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही फंक्शन काम करेगा, दूसरा अवकलज हमारे पास विद्यमान हो गया। इकतीसवां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो सबसे पहले तो y का मान, देखो y का मान x है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स। y बराबर क्या हो जाएगा x log x माइनस x log a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सीधी सी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स एज इट इज रह जाएगा, इसका 1/x हो जाएगा, log x एज इट इज रह जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस x एज इट इज रह जाएगा, इसका मान a प्लस बी एक्स हो जाएगा, पीछे b बचेगा, माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स एज इज रहेगा, x का मान अवकलन 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस ये अपने पास हो जाएगा एक्स बी बटा ए प्लस बी एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर log a प्लस बी एक्स यहाँ पर भी है और log x यहाँ पर भी है, राइट है बात। इसका मान मैं यहाँ से रख दूँगा y बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस y बाई एक्स माइनस एक्स बी बटा ए प्लस बी एक्स, राइट है बात। तो यहाँ पर y बाई एक्स रखते ही हमारे पास जो फिर अपन क्या करेंगे, मैंने इसको इधर की तरफ भेज दिया डी, भाई x को सब अपने को तो x के गुणा चाहिए ना, तो x का गुणा किया तो यहाँ पर x का गुणा करते डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y, और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा b a प्लस बी एक्स हो जाएगा, राइट है बात। फिर देखो ये y को इधर भेज दिया मैंने, ठीक है, y को इधर भेज दी भाई, ये y इधर आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का y, ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा एलसीएम कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ए एक्स बटा ए प्लस बी एक्स, और इसका डेरिवेटिव आप लोगों को आता ही है, बहुत नॉर्मल तरीके से अपन इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। या फिर अब अपन इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डबल डेरिवेटिव के मान कितना आ जाएगा, x हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स, और इसका हो जाएगा a माइनस ए एक्स, इसका होल हो जाएगा b,
ठीक है। तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए का अंदर गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स बटा ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। तो अब इसमें इसका बट्टा में आंसर आया है। अब ये मान किसका हो सकता है वो दिमाग में रखना पड़ेगा आपके। ये मान है ना वो आप इस बाई ऑप्शन से सॉल्व करना था मेरे को इसको। तो बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो इसको मैं ए एक्स बटा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये मान है हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे को चेक किस पर करना है, एफ डैश 1 पर चेक करना है। ठीक है। एफ डैश 1 पर इसका मान कितना आएगा वो मेरे को चेक करना है। तो एफ डैश 1 पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस एफ 1 बटा एक्स माइनस 1, एक्स पर तो चेक करना था और फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन वाला यही था, जिस पॉइंट्स पर अपन को चेक करना है। तो एफ एक्स माइनस एफ 1 बटा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स का मान ये पड़ा माइनस एफ 1 का मान ये पड़ा, तो एफ डैश 1 का मान हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का मान रख दो एक्स माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस एफ 1 का मान हो जाएगा -1/3 बटा हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है। फिर अब इसको सॉल्व करना था, क्योंकि ये 1 का एफ डैश 1 का मान निकालना है ना मेरे को। और इसका मान कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करना था, और x का मान अपन को 1 पुट आउट करना था। ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई डीएल हॉस्पिटल रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ तो ऐसे कर दो, यहाँ अपन इसको जैसे ही इसके 2 टुकड़े कर देंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 5x 5 2x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस का 1/3 हो जाएगा बटा x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा। यहाँ अपने x कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बट्टा में कट जाएगा तो 2x माइनस 5 बचेगा केवल। यहाँ 1/3 बचेगा और यहाँ हमारे पास x माइनस 1 बचेगा। और बहुत साइड अपन इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2x माइनस 5 और ऊपर वाले का अवकलन 0 माइनस 2x प्लस 5 और ऊपर वाले का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास नीचे वाले का अवकलन 1 हो जाएगा। x का मान 1 रखो यहाँ पर हमारे पास, तो ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, x का मान 1 हो जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, अरे -2/9 हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है। एक इसका अवकलन 1 हो जाएगा ना, और इसका अवकलन 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास नीचे तो 9 आ जाएगा ना भाई, नीचे तो 9 आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर हमारे पास 5 माइनस 2 2x प्लस 5 हो जाएगा ना,